देखिएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। हालांकि 11th क्लास में मैंने डेरिवेटिव पढ़ लिया था, उसी डेरिवेटिव का आगे का जो है अलग अलग फंक्शंस के लिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। कैलकुलस का जो मतलब ओरिजिन है, समझ लीजिए जितना भी कैलकुलस ऑपरेट होगा वो मेनली डिफरेंशिएशन के बेसिस पे ही ऑपरेट होगा। आपको अच्छा डिफरेंशिएशन आएगा तो अच्छा इंटीग्रेशन आएगा, और अच्छा इंटीग्रेशन आएगा तभी आप शानदार एप्लीकेशंस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिए आपको डिफरेंशिएशन में समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है fx, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ fx। तो क्या है इसका फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट ईयर 11th में डेरिवेटिव में डेरिवेट भी कराया था, जो डेरिवेटिव चैप्टर था ना उससे मैंने इसको डेरिवेट भी कराया था, ठीक है। और 11th में भी मैंने आपको फिजिक्स में भी कराया होगा, ठीक है। समझिएगा किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ आपको मालूम होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कुछ होता है, क्या होता है बोलिए, कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कुछ होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स होता है, कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x होता है e टू द पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x log of abc। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x a टू द पावर x log x 1/x, ठीक है ना। और क्या बच रहा है, कांस्टेंट बोल दो, कांस्टेंट क्या होता है बताइए, जीरो। हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। और डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। ये वो फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, एकदम बेसिक है। कोई भी डिफरेंशिएशन करेंगे आप, ऐसी ये चीजें आपके सामने आएंगी और आपको ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। जल्दी नोट करिए इसको, ये एलिमेंट्री फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन है, मिटा दें। अब आगे समझिए इसके बाद होता क्या है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन होंगे, उन एक से ज्यादा फंक्शंस के बीच में कौन सा ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। समझिएगा जैसे अपने पास चार ऑप्शन है, एक तो क्या सम, दूसरा क्या डिफरेंस, ठीक है ना, तीसरा क्या प्रोडक्ट, और चौथा क्या कोसेंट, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन आपको तीन फॉर्म में देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, एक सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्या कोसेंट। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेंट ऑफ फंक्शंस। चलिए मैं एक एक क्वेश्चन के साथ आपको बता देना चाहता हूं। मान लीजिए मेरे पास है y इक्वल x प्लस ई टू द पावर x। चलिए मैं करने गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y, y की वैल्यू क्या है बोलो, x प्लस ई टू द पावर x। जब दो फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस होता है, जब दो फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस होता है तो कुछ परेशानी की बात नहीं है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, दोनों को अलग अलग क्या कर दो, डिफरेंशिएट। ये लीजिए x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, और e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x। ये हो गया भैया सम। डिफरेंस के लिए भी यही कहानी यूज होती है, इसलिए मैं कुछ नहीं करता, प्लस के साथ माइनस लगा दे रहा हूं। चलिए अगर आपके पास प्लस रहे तो रिजल्ट प्लस वाला आएगा, माइनस रहे तो रिजल्ट आएगा माइनस वाला। समझ क्या आया, अगर दो फंक्शंस के बीच में सम या डिफरेंस है तो उसको डिफरेंशिएट करना बेहद आसान है। क्या करेंगे आप, दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो व्हाट इज दिस, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ द फंक्शंस, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं अपन प्रोडक्ट में, किसमें आते हैं, प्रोडक्ट। मान लीजिए y इक्वल क्या है, x इंटू ई टू द पावर x। हमको y को डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमको दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। कौन से दो फंक्शन, एक तो x, दूसरा क्या ई टू द पावर x। चलिए मैं गया डिफरेंशिएट करने, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और y का वैल्यू कितना, x इंटू ई टू द पावर x। व्हाट इज y, y इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन x एंड ई टू द पावर x। तो प्रोडक्ट एकदम सिंपल है, 11th में पढ़ लिया आपने। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
फर्स्ट को बाहर रख दो, सेकेंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकेंड को बाहर रख दो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो। क्या समझा आपने? प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? फर्स्ट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्या कहलाता है ये? प्रोडक्ट रूल। क्या कहलाता है ये? प्रोडक्ट रूल। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। आपके पास दो फंक्शन थे, एक x दूसरा क्या e टू द पावर x, दोनों के बीच में क्या था? मल्टीप्लिकेशन था। फॉर्मूला क्या होता? फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। आगे देखिए, x तो बाहर रहेगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता? बोलो, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x बाहर रहेगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या? 1। आंसर कॉमन ले लो, e टू द पावर x, क्या बचेगा? x प्लस 1। ये आ गया dy अपॉन क्या? dx। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोसेंट। मान लीजिए हमारे पास y इक्वल क्या है? x अपॉन e टू द पावर x। यहाँ भी दो फंक्शन है, लेकिन दोनों में क्या है? डिवीजन है। क्या है? डिवीजन। मतलब ये क्या है? कोसेंट है। तो dy बाई डी एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, y का वैल्यू क्या? x अपॉन e टू द पावर x। जब भी दो फंक्शंस के बीच में डिवीजन रहता है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। बात समझ आ गई बढ़िया से? जल्दी देखो, e टू द पावर x बाहर रहेगा, x का x के रेफरेंस में डेरिवेटिव क्या होता है? 1 माइनस x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या? e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x या e टू द पावर x का होल स्क्वायर। ये आ गया dy बाई डी एक्स। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे बोलो? ऊपर से कॉमन क्या आएगा? e टू द पावर x, इधर क्या बचेगा? 1, इधर माइनस x, नीचे क्या है? e टू द पावर x होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 माइनस x अपॉन e टू द पावर x। जल्दी बोलो, क्या प्रॉब्लम है? क्या समझ में नहीं आया? बोलो, है ना इजी? क्या करना पड़ा? अगर दो फंक्शंस के बीच में सम और डिफरेंस है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर दो फंक्शंस के बीच में प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे? पहले को रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को रखेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपके सामने कोसेंट होगा दो फंक्शंस का, अगर आपके पास दो फंक्शंस का कोसेंट है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन, अपॉन मत भूल जाना। कुछ लोग ऐसे सवाल लगाते समय ना कुछ देर के बाद डिनोमिनेटर को भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ध्यान रखना। ये अपॉन नहीं भूल जाना, अपॉन क्या? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन लगाते समय मेरी बात को याद रखना कि अपॉन में डिनोमिनेटर स्क्वायर भी होता है। मेरी बात समझ में आ गई आपको बराबर से? कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? इस तरीके से आप दो फंक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिफरेंशिएट कर लोगे, वो भी बहुत ही आसानी से, बिल्कुल आसानी से। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आसानी से डिफरेंशिएट कर लोगे। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर हो गया बढ़िया से आपको? ये मैंने क्विक रिवीजन लिया था 11th क्लास का। अपन अब आते हैं 12th के कंटेंट में। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो मैंने सीट भेजी ना उसमें दो लेवल की प्रॉब्लम है, एक तो आपका इसका एकेडमिक का और एक थोड़ा सा मेंस लेवल का है। उसमें कोशिश करना है आपको, हालांकि मेंस लेवल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब नहीं आते हैं वो जो मैंने भेजा है जिस टाइप के, है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनका यूज आगे जाके होता ही है, ठीक है ना, दूसरे प्रॉब्लम्स में हो जाता है। बात समझिएगा। हमारा जो 12th का पहला टॉपिक है वो है चेन रूल। कौन सा रूल है? चेन रूल। इसी को बोलते हैं अपन क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे नाम लिखने के बाद ना आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। चेन रूल लिखने पे भले ही क्लियर ना हुआ हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलने से काफी क्लियर हो गया। और जिन लोगों ने 11th लास्ट ईयर मेरे से पढ़ा है उनको तो ये भी प्रॉब्लम नहीं, तो जानते भी हैं कि व्हाट इज चेन रूल। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास दो फंक्शन हुआ करते थे जिनमें या तो एडिशन होता था या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, लेकिन इधर पे एक नई कहानी है। इधर हमारे पास फंक्शन ऑफ फंक्शन है। क्या है हमारे पास? फंक्शन ऑफ फंक्शन। बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फंक्शन ऑफ फंक्शन है हमारे पास। कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन? मान लीजिए मैंने लिखा कॉस, आपने कहा ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है यार, इधर लिख दिया मैंने e टू द पावर x। अरे ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये अकेले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और देखो आपको और नई चीज दिखाएं, अरे सर ये तो लॉग फंक्शन है। अच्छा आगे देखो, लॉग ऑफ साइन एक्स, अरे ये तो लॉग फंक्शन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चलो ये भी अजीब बात रही। चलो और देख लो आगे, ऐसा क्वेश्चन है, कैसा है, बोले ऐसा है कि कॉस ऑफ, कॉस नहीं लेते हैं, लॉग हो गया, कॉस हो गया, e टू दी पावर 10x, बोले तो एक्सपोनेंशियल नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सोच के देखे ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चेन रूल वाले प्रॉब्लम को कैसे ऑपरेट करते हैं, बात समझिए। चलिए मैं आपको घुमाता नहीं हूं, सीधे अपन को क्या करना है, y को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, y को डिफरेंशिएट। चलो ये x का फंक्शन है तो y को हम चले गए डिफरेंशिएट करने, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y का वैल्यू क्या है, cos ऑफ e टू द पावर x। अब सब लोग देख देख के इस बात से परेशान हो रहे थे कि d अपॉन dx ऑफ cos x का फॉर्मूला है यार हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन x, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ cos इसका फॉर्मूला नहीं है। कोई बात नहीं, उसको आप x मान लो ना, x नहीं मान सकते, e टू द पावर x है, इसको मैंने t मान लिया। क्या मान लिया, t मान लिया। चलो लो, थोड़ी देर के लिए दिमाग से हट गया, ये बन गया cos t। अब सोचने वाली बात है यार, ये फंक्शन t का है, आप x के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है, तो t केयर में करो। t कैसे आएगा यार, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। dx कहाँ चला गया, नीचे था, नीचे है, समझ में आ गया। cos t का डिफरेंशिएशन बोलो जल्दी से, माइनस साइन t। लो यार हमारा काम हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, हम t की वैल्यू को वापस कर देते हैं। चलो आओ कर दें, माइनस साइन t d अपॉन dx ऑफ t की जगह क्या आएगा, e टू द पावर x, यहां भी t था तो क्या आएगा, e टू द पावर x माइनस साइन e टू द पावर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x, तो dy अपॉन dx क्या आ गया, माइनस e टू द पावर x साइन ऑफ e टू द पावर x। क्या प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से, कुछ आपको मुश्किल लग रहा है क्या इस क्वेश्चन में, कुछ नया था, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, d अपॉन dx ऑफ y की वैल्यू जल्दी से पुट कर दो, d अपॉन dx ऑफ log sin x। अरे यार log का फॉर्मूला पता है, ठीक है यार कोई बात नहीं, sin x का नहीं पता, sin x को मैंने t मान लिया यार, ये t x के रिस्पेक्ट में हो नहीं पाएगा, dy dt log t dt बाई क्या dx। log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी बता दो स्पीड से, log t का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन t। चलो काम हो गया, t की वैल्यू वापस कर दो, 1 अपॉन साइन एक्स d अपॉन dx ऑफ, यहाँ भी t है ना, यहाँ भी साइन x, यहाँ d अपॉन dx ऑफ साइन x क्या होता है बोलो, cos x, नीचे क्या है साइन x, cos x अपॉन साइन x क्या होता है बोलो, cot x। क्या प्रॉब्लम है थोड़ा जल्दी बताना, क्या मुश्किल लग रही है आपको, बोलिए। कर लिया डिफरेंशिएट तो क्या आ गया, dy अपॉन dx, cot x आ गया। ये था भैया चेन रूल। चेन इसलिए भी बोलते हैं, आगे जाके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, log ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर 10 ऑफ log ऑफ cos ऑफ t, लंबा चौड़ा, उनको सॉल्व करने के लिए अपन चेन का यूज करेंगे, इसलिए चेन रूल। मेनली क्या सब्स्टिट्यूशन है, हमें जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको मैंने t से सब्स्टिट्यूट कर लिया, डिफरेंशिएट करने के बाद अपन बचाए। चलो इसको देख लो कैसे करेंगे, हमें तो यार डिफरेंशिएशन करने से मतलब है, ये लिखा y, यहाँ y की जगह क्या लिखेंगे बोलो, e टू द पावर 10x। हमें e टू द पावर x का फॉर्मूला पता है, ना कि 10x का। कोई बात नहीं, 10x को t मान लो। अरे यार यहाँ तो dt करना पड़ेगा, कहां से आया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, et का डेरिवेटिव क्या होगा, et dt बाई dx। जल्दी से t की वैल्यू वापस कर दो, d अपॉन dx ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या बोलो, sec स्क्वायर x इंटू e टू द पावर 10x। जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। ये था भैया चेन रूल या फिर क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड। बढ़िया समझ में आया आपको कि नहीं आया, कैसे करना है, इस तरीके से टी लेट करके आपको इसको ऑपरेट करना है। मैंने आपके सामने 3 प्रॉब्लम करा दिए, इन तीनों प्रॉब्लम से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है जल्दी बोलो, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको चेन रूल ऑपरेट करना है। जो मैंने सीट भेजा उसमें 10 से 12 प्रॉब्लम है, सारे के सारे चेन रूल के शानदार शानदार क्वेश्चन है, कुछ मेंस के हैं, वो भी आपको ऑपरेट करना है। डाउट आने पे तुरंत कॉल मैसेज करना है। समझ में आ गया आपको, बढ़िया से अच्छे से क्लियर हो गया, फटाक से नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए,
आगे देखिए कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि देखिए पहला वाला tan x स्क्वायर प्लस 5, जल्दी से dr/dx किया मैंने, d/dx ऑफ y, y मतलब tan x स्क्वायर प्लस 5। यार हमको tan समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता, लेट x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू t, d/dx ऑफ tan t, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d/dt ऑफ tan t, dt कहाँ से आया, मल्टीप्लाई और डिवाइड से। आगे समझिए tan t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, sec स्क्वायर t dt बाई dx। चलो t की वैल्यू वापस कर दो, t की वैल्यू क्या थी बोलो, x स्क्वायर प्लस 5, d/dx ऑफ t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 5। आगे समझो sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 5 क्या होता है 0। आंसर क्या आ गया 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5। जल्दी बोलो क्या मुश्किल थी, समझ में आ गया, जल्दी बोलो। इसको डिफरेंशिएट करा, जो समझ में नहीं आया उसको t लेट किया, t सॉल्व करा, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5। समझ आ गया बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, ठीक है, dy बाई dx, d/dx पूरे में रूट है यार, कोई बात नहीं, tan रूट x पावर हाफ। अब यार किसी की पावर हाफ समझ में आती है, tan की पावर हाफ समझ में नहीं आती, इसको t लेट कर लीजिए, तो d/dt t टू द पावर हाफ dt बाई dx। चलो x की पावर n का फॉर्मूला nx की पावर n-1 dt/dx, t की वैल्यू वापस कर दो, -1/2 रूट ऑफ t, t मतलब कौन, tan रूट x इंटू d/dx ऑफ tan रूट x। tan समझ में आता है, रूट x समझ में नहीं आता। आगे समझो tan रूट x, तो d/du, अब देखो t तो एक बार ले चुके हो, इसको u ले लेना, tan u du अपॉन क्या dx। चलो आगे देख लो जल्दी से, -1/2 रूट ऑफ tan x -1/2 रूट ऑफ tan रूट x, tan u का डिफरेंशिएशन बोलो sec स्क्वायर u du अपॉन dx। जल्दी से u का वैल्यू वापस कर दीजिए, tan रूट x sec स्क्वायर, u मतलब क्या रूट x, और d/dx ऑफ क्या रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, tan रूट x sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। तो आंसर क्या आ गया, -1/4 रूट x रूट tan रूट x sec स्क्वायर रूट x। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताओ, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। है इजी, बहुत इजी है, बेहद इजी है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये y था तो मैंने dr/dx फाइंड कर दिया, ये y था तो ये dr/dx फाइंड कर दिया। कोई मुश्किल है बताइए जल्दी से, समझ में आ गया अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो बोलो। इजी है ना, t लेट करते चले जाना, t हो जाए तो u कर लेना, u हो जाए तो v कर लेना, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्पीड से नोट कर लीजिए। अब देखिए एक और नया क्वेश्चन आपके सामने, y इज इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर n, और dr/dx फाइंड करना, कोई बात नहीं, चलो आओ dy/dx, d/dx ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर n। किसी की पावर n समझ में आता है, इस सब की पावर n समझ में नहीं आता। लेट x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल क्या t। आगे बात को समझो, dy/dx, d/dx ऑफ t टू द पावर n, यार ये t है, क्या लिख दूंगा इसको मैं, d/dt ऑफ t टू द पावर n dt बाई क्या dx। जल्दी देखो t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n t टू द पावर n-1 dt बाई dx। जल्दी से t का वैल्यू वापस कर दो, n, t मतलब कौन, x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर कितना n-1 d/dx ऑफ t, t मतलब कौन, x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, n x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर n-1 d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो आगे देखो, एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस इसको मान लेंगे क्या टी, 1/2 रूट टी यू मान लेते, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जल्दी से सॉल्व करो, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन माइनस वन, 1 प्लस अब देखिए कितना आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कट जाएगा। चलो एलसीएम वगैरह ले लो, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस वन। इधर एलसीएम कितना आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर 1 है इसकी पावर n माइनस वन है, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, और n माइनस वन में अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा n अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद रखें ये y की वैल्यू थी क्या, y इक्वल एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n, ये वैल्यू y की थी। चलो पुट कर दो जल्दी से, क्या आ गया एन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या मुश्किल लग रही, जल्दी बोलो, क्या क्या डी बाई डी एक्स, एन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना एकदम सिंपल। कुछ नया हो तो बोले जल्दी स्पीड से, बन जाएगा। y हमारे पास ये था, डिफरेंशिएट किया और रिजल्ट क्या आ गया, डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई एन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीज भी समझ में नहीं आए फटाक से टी लेट कर लो, डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ जाओ। जो भी बातें समझ में ना आए, ये चेन रूल की तो खास बात है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीज समझ में नहीं आ रही, जो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, फटाक से टी लेट करो, आगे बढ़ो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। वो एक को सॉल्व करोगे अगला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बच्चे को सैकड़ों बार बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं। मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और बहुत तेज अंधेरा है, एकदम घुप अंधेरा है, आपको आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं गया, मैंने आपको एक कैंडल पकड़ाया, आपने जब कैंडल से देखा तो आपको कुछ कदम दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ कदम। तो आप मेरे से क्या बोलते हो, अरे सर आप हमको बेवकूफ बना रहे हो, इस कैंडल से मैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर पाऊंगा, मुझे तो इस कैंडल से सिर्फ और सिर्फ 10 कदम दिखाई देते हैं। फिर मैंने बोला कि चलो मेरे साथ, मैं साथ में चला और आपको उन 10 कदम पे पहुंचा दिया जो यहां से दिखाई दे रहे थे। जब आप वहां खड़े हुए तो आपको आगे के 10 कदम दिखाई देने लगे। फिर तो आपने चलना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे जैसे आप चलते चले जाते हो आपको आगे के 10 कदम दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे कर करके आप कहां पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने उस मामूली कैंडल के सहारे तय कर लिया, जिससे सिर्फ आपको मात्र 10 फीट का दिखाई दे रहा था। क्यों कर लिया, क्योंकि आप जब 10 फीट तो चलो पहले, आपको अगले 10 फीट दिखाई देने लगेंगे, वो 10 फीट तो चलो। वही कहानी मैथ्स का है, आपको जितना क्लियर हो रहा है ना उतना आप सॉल्व करो, अब जब उधर पहुंचोगे आपको आगे का दिखाई देगा। इससे क्या होगा, आपकी कोशिश करने की आदत जो है डेवलप होगी। आप कोशिश करने का मतलब जो है, तो कोशिश करने का स्टेमिना आएगा कि कैसा भी प्रॉब्लम आए घबराना नहीं है, बस जितना समझ आ रहा है उतना ट्राई करना है। उधर तक पहुंचोगे अगले 10 कदम दिखने लग जाएंगे। यही कंसेप्ट मैथ्स का है, कोशिश कीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो फिर हम लोग है ना यार, तुरंत मैसेज करो, कॉल करो, कैसे नहीं बनेगा, बार बार 100 बार पूछोगे बताएंगे। कभी कोई पुराना ना भी बताया हो या ना बता पाए हो तो घबराना नहीं है, आप तो पूछते रहो, पूछना आपका काम है, हम जरूर बताएंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया, इसको बढ़िया नोट कर लीजिए। सीट के अंदर का प्रॉब्लम आज ही सारे क्वेश्चन कंप्लीट करिए, डाउट पूछिए, और नहीं है डाउट तो अच्छी बात है, कल अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। ठीक है ना, फटाक से नोट कर लीजिए।